और इसी बीच बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत से टैरिफ घटाया है। ट्रंप ने 25 से हटाकर अब टैरिफ 18% कर दिया है। ट्रंप ने पीएम से बातचीत के बाद यह टैरिफ घटाया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने भारत से जो टैरिफ बढ़ाया गया था वो अब घटा दिया गया है। ट्रंप ने 25 से हटाकर टैरिफ 18% कर दिया है। ट्रंप ने पीएम से बातचीत की और ये बातचीत के बाद ही ये टैरिफ घटाया है। तो लगातार टैरिफ बढ़ाने की बातें ट्रंप करते आए हैं और बीच में टैरिफ बढ़ाया भी गया और इसी पर कहीं ना कहीं खूब बातचीत हो रही थी अलग अलग तरह से ट्रंप के ऊपर। पर अब ये बात सामने आई कि पीएम और ट्रंप के बीच बातचीत और बातचीत के बाद अब ये फैसला लिया गया है ट्रंप के द्वारा और 25 से हटाकर टैरिफ अब 18% कर दिया गया है। अमेरिका ने भारत से टैरिफ घटा दिया है, 25% से घटाकर अब 18% कर दिया है। तो अमेरिका ने भारत से टैरिफ घटा दिया है, 25 से हटाकर टैरिफ 18% कर दिया गया है। बता दें, ट्रंप ने पीएम से बातचीत की और ये बातचीत के बाद अब टैरिफ घटाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, बीच में कई सारी बातें टैरिफ बढ़ाने को लेकर के, ट्रंप की धमकियां और इसी बीच ये बड़ा फैसला पीएम से बातचीत के बाद 25 से हटाकर टैरिफ 18% कर दिया। अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अशरफ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़ा फैसला अमेरिका के द्वारा भारत से जो है टैरिफ घटा दिया गया है। ट्रंप ने 25 से हटाकर अब टैरिफ को 18% कर दिया है। ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की और बातचीत के बाद ये टैरिफ घटाया गया है। बार बार टैरिफ बढ़ाने की धमकियों के बीच ये फैसला ट्रंप के द्वारा 25 से घटाकर के 18% टैरिफ कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, बीच बीच में बार बार धमकियां टैरिफ बढ़ाने की, उसी बीच अब टैरिफ 25 से 18% कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, ये भारत और उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी राहत है। 7% टैरिफ कम किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही भारत में अमेरिकी राजदूत उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है और इसी बातचीत में ये फैसला लिया गया। आपको ये भी बता दें कि इस समय जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंह वो अमेरिका में मौजूद है और अब से 1-2 दिन में उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात होगी। तो उस परिदृश्य में ये देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है, खास करके जब ये टैरिफ कम करने की बात की जा रही है। 7% टैरिफ कम किया गया, तो उससे कम से कम जो उद्योग जगत है उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि टैरिफ जैसे ही कम होता है, यानी जो टैक्सेस होते हैं वो कम होंगे, तो अमेरिका में जो लोग भारतीय उत्पाद खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। वो खरीद पाएंगे, ज्यादा उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। जहां वो पहले किसी उत्पाद पर 25% टैक्स दे रहे थे, अब वो उत्पाद पर सिर्फ 18% यानी 7% कम हो गया। तो इससे भारत की जो बाजार की जो माल है उसकी जो मांग है वो बढ़ेगी और उसकी खपत अमेरिका में बाजार में होगी। तो दोनों तरफ से देखें तो उद्योग जगत के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत बड़ी खबर है। और हमारा अगर बात की जाए तो ये बातचीत और ये फैसला और ज्यादा अहम अशरफ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बीच आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं और इसी बीच ये बड़ा फैसला ले लेना, पहले तारीफ करना, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करना, भारत की तारीफ करना और उसके बाद ये टैरिफ घटा देना कई बड़े संदेश भी देता है। देखिए, इसके पीछे जो अगर आप असली वजह देखें तो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ईयू के साथ जो भारत ने मदर ऑफ ऑल डील्स की थी, जिसे कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह से जो डील्स की गई थी, ये डील उसी डील का असल में जवाब भी है, या ये कहा जाए कि उस डील के दबाव में अमेरिका झुका है और उसने अपने टैरिफ कम किए हैं। क्योंकि
जो मदर ऑफ ऑल डील की गई है, जिस तरह से बताया जा रहा था कि यूरोप में एक बड़ा बाजार खुल जाएगा, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उससे उनको राहत मिलेगी, उद्योगपतियों को कई चीजें, वो बाजार बड़ा हो जाएगा उनके, यूरोप के लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों उद्योग जगत। बातचीत चल रही थी और माना जा रहा है कि कामयाबी तक पहुंची है, लेकिन अब देखना होगा कि इस स्टेटमेंट के बाद जब भारतीय स्टेटमेंट आता है, जब विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आता है, उससे चीजें ज्यादा साफ हो पाएंगी कि आखिर किन मुद्दों पर भारत का क्या पक्ष रहा है इन बातों को समझने के लिए। प्रशांत, तो ये सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे, ये बड़ा फैसला है कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ अब घटा दिया है, जो 25 की जगह अब 18% रहेगा। तो कहीं ना कहीं पीएम से बात करने के बाद ये बड़ा फैसला जो है ट्रंप ने लिया और ये बड़ा ऐलान किया। इससे पहले आपने तस्वीरें भी देखी सोशल मीडिया ट्रुथ पर, उन्होंने पोस्ट किए भारत की, और खासतौर से डेयरी के अंदर भारत जो अपने मार्केट्स हैं वो विदेशी कंपनीज के लिए नहीं खोलेगा, ये पहले से भारत ने रेड लाइंस खींच रखी थी। और दूसरी अहम बात ये कि जिस तरह से भारत ने लगातार रूस से जो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो ऑयल लिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमने कई बार बयान देखे हैं, उन्होंने जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 50% कर दिया था, लेकिन अभी बात सिर्फ 25% की हो रही है, जो कि भारत पर जो लगाया गया टैरिफ था 25% की अभी फिलहाल बात हो रही है, लेकिन जो उसके ऊपर जो 25% लगाया था उस पर अभी तक ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन अहम बात यह है कि जो जिस तरह से ट्रेड डील चलती रही है, जो बातचीत चलती रही है, ना सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच में, लेकिन हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में अमेरिका ने कई देशों के साथ में ट्रेड डील की है, लेकिन ऐसे में अगर ये भारत के साथ ट्रेड डील अगर कंप्लीट हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, वो भी तब जब से कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन हुई है, जिससे कहीं ना कहीं भारत और जो यूरोपियन बाजार हैं वो खुलेंगे, इससे कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी और जो बाहर के जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में कम दामों पर बिकेंगे और वहीं भारतीय प्रोडक्ट्स को एक बड़ी मार्केट, 27 देशों की मार्केट मिलने वाली है। लेकिन ऐसे में ट्रंप पर भी कहीं ना कहीं दबाव था कि वो इस ट्रेड डील को जल्दी फिनिश करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच अब हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रेड डील को लेकर सहमति की बात है फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई है, लेकिन अब देखना यह भी होगा कि भारत की तरफ से इस पूरे पक्ष को लेकर अपना भारत का क्या स्टेटमेंट सामने आता है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसमें बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिसको लेकर भारत ने कभी खुलकर अपना पक्ष नहीं रखा, जिसमें रूसी तेल को घटाने की बात की गई है, वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात की गई है और यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कमिटमेंट किया है कि वो अब बाय अमेरिकन एट मच हायर लेवल, यानी कि अधिक मात्रा में बाय अमेरिकन भारत करने वाला। ये इस तरह के बयान जो है वो सीधे तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के बयान ट्रंप ही दे सकते हैं। आपको ये भी याद दिला दो प्रशांत, इससे पहले हमने ये भी देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला था, उस दौरान भी ट्रंप ने कुछ दावे किए थे जिसको लेकर आज तक भारत ने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। तो ऐसे में ट्रंप के बयानों पर हम किसी नतीजे पर पहुंचे थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस पर पूरे मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, ये भारत सरकार की तरफ से इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर, इस बातचीत को लेकर क्या बयान सामने आता है। प्रशांत, तो रिएक्शन का इंतजार करना होगा कहीं ना कहीं कि भारत की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। ट्रंप ने जो फैसला लिया है, टैरिफ घटाया है, और ऐसे वक्त में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं उथल पुथल मची हुई है, अलग अलग जगह हालात कैसे बने हुए हैं वो आप लगातार देख ही रहे हैं। और मोदी नाराज हैं, ये भी कहीं ना कहीं ट्रंप ने इसका जिक्र पहले किया था कि मोदी मुझसे खुश नहीं है पर हम अच्छे दोस्त हैं, पर उसके बाद बीच बीच में तारीफ करते रहना, आज में पोस्ट कर देना। पर हमने ये भी देखा है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की, हालांकि अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने जो ट्रेड डील थी अमेरिका के साथ उसको सस्पेंड फिलहाल कर दिया है। लेकिन भारत के साथ जो उनके संबंध रहे हैं, हमने इससे पहले भी देखा है कि पिछले टेन्योर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आ चुके हैं, उनका स्वागत गुजरात में भी हुआ था। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री भी हमने उसको देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जब से वो दोबारा व्हाइट हाउस में आए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं रिश्तों को ठेस पहुंची है। लेकिन सबसे अहम बात, यह सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई थी वो तब हुई थी कि जब पिछले महीने अमेरिका के जो राजदूत सर्जियो गोर ने यहां पर चार्ज लिया और माना जा रहा था कि एक बड़ा डेवलपमेंट है कि भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अमेरिका सीरियस है। और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर हम देख पा रहे हैं, चाहे रशिया की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, और जो सहयोगी रहे हैं अभी तक अमेरिका के, वो भी आज की तारीख में भारत को बहुत उस एक स्टेबल
पावर की नजर से देखते हैं तो ऐसे में हम ये देख पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं अब उस दिशा में कदम उठा रहे हैं और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और माना जा रहा है कि इससे संबंध जरूर सुधरेंगे, लेकिन ये जरूर होगा कि जिस तरह के बयान अभी तक ट्रंप देते आए हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ट्रंप की मंशा क्या रही है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी कई बार ऐसा कहा है कि मेरी आज ही बात हुई है और उन्होंने मुझे ऐसा कहा है, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं होता था। तो ऐसे में जो तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो संबंध अच्छे होंगे दोनों देशों के बीच में, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। जिस तरह से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप आगे आए हैं, भारत की तारीफ करी है, टैरिफ घटाया है, क्योंकि 50% जब टैरिफ किया गया तो कहीं ना कहीं घमासान तो मचा ही हुआ था और कई सारे सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर क्या हुआ वो दोस्ती का जो लगातार दावा किया जाता था और एक अच्छे संबंध का, अच्छे रिश्ते का दोनों देशों के बीच। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया, बड़ा फैसला लेते हुए 25% से 18% टैरिफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे और साथ ही साथ दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी होने वाली है और माना जा रहा है कि अमेरिका की एक बड़ी एक बड़ा कदम, एक बड़ी उन्होंने पॉलिसी तैयार की है जिसे पैक्स सिलिका कहा जाता है, जहां पर वो एआई और खनिजों से जुड़े जो सप्लाई चेन है उनको मजबूत करने को लेकर ये एक पहल थी अमेरिका की और अमेरिका चाहता है कि भारत भी इसमें शामिल हो। तो ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात जयशंकर की, उसे ठीक पहले ये ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, तो अपने आप में ये वही ट्रेड डील है जिसको लेकर बातचीत चल रही थी। इससे पहले हमने ये भी देखा कि पीयूष गोयल भी वहां पर गए थे, अमेरिकन डेलीगेशन भी भारत आ चुका है इस ट्रेड डील पर आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जो रेड लाइंस थी, जो भारत ने रेड लाइंस रखी थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में और डेयरी सेक्टर में जो बाहर की कंपनीज है उनकी दखल हम नहीं चाहेंगे, तो जाहिर तौर पर भारत उससे पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसीलिए देरी जरूर हुई है, लेकिन यह जरूर है कि भारत ने झुकाव में दबाव में कोई फैसला नहीं लिया है। माना जा रहा है कि इसको लेकर भी क्लैरिटी तब सामने आएगी जब स्टेटमेंट भारत सरकार का सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो ट्रंप की अगर हम पोस्ट की बात करें जो उन्होंने सोशल पे किया है, उससे यह साफ है कि ट्रेड डील को लेकर सहमति आखिरकार हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब जो इसकी निटिग्रिटीज है उसको समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ट्रेड डील पर सहमति तो बन चुकी है, पर अभी इंतजार करना होगा कि भारत सरकार की ओर से क्या कुछ बयान आता है, इस पर प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि टैरिफ तो घटा दिया गया है। आने वाले वक्त में क्या बदलाव होते हैं ये भी देखना होगा, पर इंतजार अभी ये करना होगा कि भारत सरकार की ओर से क्या कुछ बयान, आधिकारिक बयान इस पर आता है। ट्रंप तारीफ तो ट्रंप ने कर दी है, साथ ही साथ टैरिफ भी घटा दिया है, जो एक बड़ी राहत भी है, पर यह राहत पर अभी तक किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। गया है lowering it from 25% to 18%. They will likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against the US to zero. यानी कि भारत भी जो है वो इन टैरिफ्स को घटाकर जीरो करने की दिशा में जा रहा है। लेकिन देखिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो टैरिफ्स हैं वो कहीं ना कहीं हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। हमने लगातार देखा है कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने टैरिफ्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इसकी खुलकर जो कंडेमनेशन है, इसको खुल पर सवाल खड़े किए गए थे। पिछले दिनों जब डावोस में हमने देखा था कि जो वर्ल्ड लीडर्स जुटे थे, वहां पर भी ये कहा गया था कि टैरिफ को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए। यहां तक कि ग्रीनलैंड को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज पर इस तरह के टैरिफ्स लगाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये टैरिफ का जो गेम है, इसे कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन भारत ने अपने ट्रंप ने पीएम से बातचीत के बाद ये टैरिफ हटा दिया है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिसंबर में भी बात हुई थी पीएम मोदी और ट्रंप की, और तब भी पीएम मोदी का यही बयान आया था कि गर्मजोशी से बातचीत हुई है, सब कुछ सकारात्मक है, और उसके बाद ये फैसला आ जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में और हमें अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो पहले तारीफ और तारीफ के बाद टैरिफ को लेकर के ये जानकारी सामने आई कि टैरिफ घटा दिया गया है, जो 25% था उसे 18% कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला ट्रंप के द्वारा लिया गया। हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कौली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बड़ा फैसला ट्रंप के द्वारा तो ले लिया गया, पहले बातचीत और बातचीत के बाद ये फैसला, और जैसी स्थितियां हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उसी बीच ये बड़ा फैसला क्या संकेत देता है?
मुझे लगता है हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसलिए करना होगा कि पहली बात तो उन्होंने 25 को 18 किया है, भारत पे 25 नहीं 50% लगा हुआ है। आपको याद होगा 25% लगा था जो बेसिक टैरिफ उन्होंने लगाया था जब हमने कृषि की रेड लाइन यहाँ बंद थी कि हम ये नहीं करने देंगे, तो 25 लगा था रशियन तेल खरीदने की वजह से। तो पहले तो ये देखना होगा इसने कि 50 का 18 किया है या 25 का 18 किया है, 25 नहीं 50 लगा हुआ था। दूसरी बात इसमें देखने वाली ये है कि ट्रम्प साहब वेनेजुएलन ऑयल को लेके कि भाई भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा, वो अपनी तरफ से कुछ बात मान लेते हैं और फिर बाद में उसको रेटिफाई कराना चाहते हैं। आपको याद होगा भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित कई दर्जन बार वो दे चुके हैं बयान इस प्रकार। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा इसकी डिटेल्स की इंतजार करना चाहिए जब तक भारत सरकार इसको रेटिफाई नहीं करती कि किन शर्तों पर ये डील हुई है, तब तक मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। अगर हुआ है तो अच्छी, और मैं समझता हूँ भारत के जो निर्यातक हैं वो आज चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि जो लोग अभी वैकल्पिक मार्केट नहीं ढूंढ पाए थे उनको निर्यात में उनकी फैक्ट्री है, उनका स्टॉक है लगा हुआ था, उनके यहाँ कामकाजी लोग थे वो परेशान हो रहे थे, कुछ लोगों की नौकरी खतरे में आ गई थी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे लगता है हमें भारत सरकार की तरफ से जो स्पष्ट आएगा उसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए, क्योंकि जो पीछे कुछ महीनों में हुआ है वो ट्रम्प साहब के बयान आते हैं पर वो बयान बदल भी जाते हैं, और कई बार भारत की तरफ से अंग्रेजी में शब्द होता है रेटिफाई, वो रेटिफाई नहीं होते हैं कि भारत सरकार उसको कंफर्म नहीं करती। आज ही का उदाहरण मैं वेनेजुएलन ऑयल का दे रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि भारत खरीदेगा, वो भारत सरकार ने इस बात को कंफर्म नहीं किया कि वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर खबर ये सच्ची है और इसमें कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है, ऐसी शर्तें नहीं लगा दी जो भारत को मान्य नहीं है, तो फिर हम इसकी प्रशंसा करते हैं और मुझे लगता है एक खुशी की बात है भारतीय निर्यातकों के लिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी।